नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिला शुरू करें उससे पहले अहम खबर रायगढ़ से, जहां पेपर मिल में गैस लीक हुई है। पुसौर तेतला गांव स्थित शक्ति पेपर मिल का यह मामला है, जहां पर गैस लीक हो गई है। क्लोरीन टंकी सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। 7 मजदूर गैस की चपेट में आए हैं। 3 गंभीर मजदूरों को रायपुर रेफर किया गया है। तो ये बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां पेपर मिल में गैस लीक हो गया है। पुसौर तेतला गांव में ये पेपर मिल स्थित है और इसी पेपर मिल में गैस लीक हुई है। क्लोरीन टंकी की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। 7 मजदूर गैस की चपेट में भी आ गए हैं और 3 गंभीर स्थिति में मजदूरों को रायपुर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। तो रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां एक पेपर मिल में गैस लीक हुई है और इसकी चपेट में कुछ मजदूर भी आ गए हैं। 3 मजदूरों की स्थिति गंभीर है और इसके बाद उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है ताकि बेहतर इलाज उन्हें वहां पर मिल पाए। 7 मजदूर ये इस गैस की चपेट में आए हैं। बताया जा रहा है कि क्लोरीन टंकी की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। तो कल 2 बजे घटना हुआ तो बेहोश हो गया, वहाँ गड्ढा में गिर के। कौन कौन गिरे थे उसको निकालने के लिए गया था, तो भी फंस गया। तो उसके बाद में संजीवनी में तो 3 बजे हम लोग लाए और एडमिट किए। 3 जो बच्चे हैं वो उनको रायपुर हम लेके जा रहे। कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार हम रायपुर। तो रायगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पेपर मिल में गैस लीक होने से हादसा हो गया और इस हादसे में करीब 7 से 8 मजदूर इसकी चपेट में आ गए हैं। 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है और इसके बाद उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि क्लोरीन की टंकी की सफाई हो रही थी, उसी दौरान ये हादसा पेश आया है। युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, क्या ताजा जानकारी है? जो गंभीर हैं उनकी क्या स्थिति अभी तक जानकारी लग पाई? और दूसरी बात, जब ये क्लोरीन की टंकी साफ की जा रही थी तब क्या एहतियात नहीं बरता गया? जी देखिए, ये घटना है तेतला गांव का है, रायगढ़ जिले का। और ये 2 महीने से लगभग ये जो शक्ति पेपर मिल था वो बंद था। इस दौरान टंकी की सफाई करने की बात कही जा रही है और जो उनके मालिक है उन्होंने कहा है कि टंकी की सफाई हो रही थी, 2 लोग उतरे हुए थे और इस दौरान गैस का रिसाव हुआ और इसकी चपेट में जब 2 लोग आए तो आसपास के जो कुछ लोग हैं वो भी उनको बचाने की कोशिश किए। इसी दौरान लगभग 7 लोग हैं कि जहरीली गैस के रिसाव की वजह से उसकी चपेट में आ गए हैं। और ये घटना सबसे बड़ी बात है कि 6 तारीख की बताई जा रही है। अब जब जिला प्रशासन को इसकी जानकारी लगी, भनक लगी, तो उन्होंने निजी अस्पताल का दौरा किया। कलेक्टर जो है यशवंत कुमार और जो एसपी संतोष सिंह हैं तत्काल मौके पर गए और उन्होंने तमाम जानकारियां ली हैं और आगे कार्रवाई की निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 3 की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जो मजदूर हैं उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, उन्हें रेफर कर दिया गया है। तो इस तरह से जो पेपर मिल संचालक की एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। हादसा कल का हुआ है और इसकी सूचना नहीं दी गई थी। जब आनंद फानन में पता चला है तो एहतियातन कलेक्टर और एसपी ने जो है अस्पताल का दौरा किया है। जो पीड़ित हैं उनके हालचाल जाने हैं और जो है बेहतर उपचार के लिए उन्हें रेफर करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद जो 3 जो गंभीर मरीज हैं उन्हें रायपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि ये कल का मामला है और 3 मजदूर रायपुर के लिए भेजे गए हैं। इनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, यानी कि साफ तौर पर इसमें लापरवाही बरती गई है। चूंकि युगल, ऐसी जगह जहां भी गैस उत्पन्न होने की, बनने की, जहरीली गैस उत्पन्न होने की आशंकाएं होती हैं, वहां पर ज्यादा सतर्कता बरती जाती है। लेकिन लापरवाही देखिए कि एक के बाद एक उस टंकी में लोग उतरते गए और उसकी चपेट में आते गए। युगल जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जब उद्योग बंद हो या कोई भी जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, इस तरह के जो उद्योग हैं अगर वो बंद हैं तो काफ़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने आती है जब इस तरह से कोई भी पेपर मिले वहाँ पर जब जहरीली युगल रहिएगा हमारे साथ है तो आपके पास दोबारा लौट रहा हूँ। और रायगढ़ एसपी संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है न्यूज 18 पर। संतोष जी, गंभीर लापरवाही यहां पर नजर आती है। पेपर मिल का मामला, जहां बताया जा रहा है कि अब 3 मजदूर
ज्यादा गंभीर स्थिति है, उन्हें रायपुर भेजा गया है। क्या प्रथम दृष्टया यहां पर नजर आया? जी, जैसा कि आपको पता है कि ये एक पेपर मिल था जिसमें लॉकडाउन के कारण ये बंद था और कल उसकी ये सफाई कर रहे थे। ये एक टैंक था, ओपन टैंक है, ऊपर से खुला हुआ टैंक है जिसमें पेपर पल्प था, जिसकी सफाई के दौरान उसमें कुछ गैस बनी और इसमें सुरक्षा मानकों का निश्चित रूप से पालन नहीं किया गया फैक्ट्री मालिक द्वारा। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि उसको पूरी तरह से उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया। किसी को इन्फॉर्म किए बिना जब उसमें 7 लोग प्रभावित हुए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और ये आज जब हॉस्पिटल से मेमो हमारे पास पुलिस के पास आया तब हमें ये सूचना पता चली और 7 लोगों के जो इससे प्रभावित हुए उसमें 3 लोग जो हैं गंभीर हैं, उनको अभी रायपुर रेफर किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि डबल एक्शन की तैयारी होगी। एक तो लापरवाही बरती गई फैक्ट्री में और दूसरा इन्फॉर्म भी नहीं किया गया प्रशासन को। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तो लापरवाही बरती गई। सुरक्षा मानक, जो फैक्ट्री कोई भी खोली जा रही है तो उसको उसके केमिस्ट को वहां रहना चाहिए और अगर कहीं भी गैस बनने की संभावना है तो उसमें उनको देखना चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा मानक उनको रखे जाना चाहिए। तो दूसरा, उसको उन्होंने किसी तरह से घटना होने के बाद भी जो तुरंत पुलिस को देना चाहिए और जो राहत काम करने वाले लोग होते हैं उनको बताना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं बताया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद भी उन्होंने सूचना नहीं दी और आज हमें जब ये पता चला तो इसमें प्रशासन की टीम और हम लोग भी गए और उसके बाद 3 मजदूरों की हालत जब गंभीर देखते हैं हम लोगों ने उसको रायपुर रेफर करवाया है। बिल्कुल संतोष जी, प्रशासन की लिहाज से ये सवाल है, आंध्र प्रदेश में बड़ा गैस मामला सामने आया, गैस लीक हुई, जहरीली गैस, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, वहां पर लोगों की जान भी गई हैं और यहाँ मामला भले ही छोटा हो लेकिन ये सतर्कता बरतना और सतर्कता बढ़ती जाए, इस दिशा में एक संकेत जरूर है कि प्रशासन और एक्टिव हो। संतोष जी, देखिए, इस तरह के जो मामले रहते हैं, चूंकि रायगढ़ आपको मालूम है कि बहुत सारे उद्योग यहाँ प्लांट है, छोटे बड़े काफी बड़ी संख्या में, तो जब भी कोई प्लांट खोला जाता है तो उसमें पर्याप्त निर्देश दिए जाते हैं संबंधित विभाग से कि उसमें क्या सावधानी रखी जाए। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो रहती है मालिक को ध्यान में रखना रहता है और वो भी तब जब अगर वो सफाई कर रहे हैं काफी समय बाद। लेकिन इसमें अब जो भी होगा, इसमें जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो होता है वो भी इसको मामला दर्ज करके वो लोग भी इसमें देखेंगे कि इसमें क्या लापरवाही हुई और पुलिस भी इसमें मामले में गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करेगी। जी, आखिरी सवाल आपसे, जो 3 मजदूर रायपुर भेजे गए हैं, जो कर्मचारी, उनकी स्थिति क्या है? 3 इसमें जो मजदूर हैं वो कल से अभी उनको होश नहीं आया है, वो बेहोश हैं। उसमें विशेषकर एक मजदूर को वेंटिलेटर पे रखा गया है और उनको अभी रायपुर बेहतर इलाज के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया है। होपफुली वो जल्दी ही रिकवर हो जाए। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। संतोष कुमार सिंह जी, एसपी रायगढ़, हमारे साथ जुड़े हुए थे। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। युगल, बहुत महत्वपूर्ण है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी यहाँ पर कि और ज्यादा सतर्कता बरते। ऐसे जो छोटे छोटे उद्योग जरूर अब दोबारा शुरू हो रहे हैं, लॉकडाउन के बाद दोबारा ये रिदम शुरू हो गई है। धन्यवाद युगल आपका हमसे बात करने के लिए। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और अब अगली खबर का रुख करेंगे।